क्योंकि पूरे ओखला के अंदर काम तो करा नहीं इन लोगों ने। रक्षा चल रहे नेताओं के, आप देख क्या गोदाम भरे पड़े भाई साहब। और रोड कितने बुरा हाल है यहाँ के रोडों को देखना आप। मेरी अभी तो कोई काम ऐसा कोई खास नहीं किया उन्होंने जो किसी को बता दें भाई यहाँ अच्छा करा है काम, कोई खास काम नहीं है। सड़क बिजली पानी को लेकर कोई काम नहीं किया। बिजली पानी तो खैर जो है पानी तो सही आ रहा है, जो बात है बिजली भी सही दे रहे हो। आम आदमी पार्टी से पूरी तरीके से खुश है। जितना उसने काम किया है अभी तक नहीं लग रहा है कि कोई और पार्टी की पाई है। जो कम से कम वो जो बेसिक जो रेगुलर जो मिडिल क्लास फैमिली है उसको कम से कम समझ रही है। जो बेसिक सबसे बड़ा रिलीफ जो मिल रहा है वो यही मानिए आपकी 200 यूनिट बिजली एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ भी ना करा उसने काम। जब से ये सड़क पहली दफ़ा बनी है उसके सामने से ये देखो क्या हाल हो रहा है। और देखो गटर हमारे घर के आगे ये टट्टी भर जाती है, हम इसे खुलवाते हैं 400-500 रुपये देते हैं जब वो कोई दूसरा आदमी से खुलवाते हैं। और ये जब अमानतुल्लाह विधायक रहे हैं तो आप उनके काम से कितना खुश हैं? भैया मैं तो खुश नहीं हूँ भाई, बिल्कुल से खुश नहीं हूँ मैं तो। क्योंकि पूरे ओखला के अंदर काम तो करा नहीं इन लोगों ने। रक्षा चल रहे नेताओं के, आप देख क्या गोदाम भरे पड़े भाई साहब। और रोड कितने बुरा हाल है यहाँ के रोडों को देखना आप। मेरी अजीम डेयरी जो है, हमारी अजीम डेयरी में मैंने कई बार बोला नेताओं से, मगर नेताओं ने बात नहीं मानी। आज करवा देंगे, कल करवा देंगे, परसों करवा देंगे। खुदाई चालू है मगर उसके ऊपर रोडी वोडी कुछ नहीं है भाई साहब। ये हाल है ओखला का। मैं तो मुँह पे कहता हूँ भाई, ओखला का तो है ही बहुत बुरा हाल। हर किसी से पूछना आप, मेरे से नहीं, हर किसी से पूछना क्या हुआ है क्या नहीं हुआ ओखला के अंदर। भाई मैं तो यही कहना चाहता हूँ, इनके पेट भरे हुए नेताओं के, सालों की आंखें खुलेंगी नहीं। और कुछ तो मैं क्या कहूँ तुमसे भाई, मेरे मुंह से और उल्टा सीधा निकल जाएगी, इतना ही कह सकता हूँ भाई आपके। तो 10 साल में काम नहीं हुआ यहाँ पे बिल्कुल? भैया मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं हुआ भाई काम। बिजली पानी का को लेकर क्या कहेंगे? तो नहीं, पानी साफ मिला है यहाँ के लोगों को या नहीं? पानी की भाई तो पानी की सच्चाई है, पानी अच्छा मिला भाई, जो बात है पानी भी सही मिला है, लाइट भी सही मिली है। ऐसा नहीं, एक वादा इन्होंने यमुना को क्लीन करने का करा था, लेकिन इस बार उससे भी बदतर हालत हो गई है उसकी। तो मेरे भाई ये तो बस नेता जीतने के बाद में बादशाह हैं, समझ लो। जीतने के बाद में बादशाह ही हैं और जीत जाएंगे तो भाई फिर आने की भी नहीं है भाई, वो आएंगे ही नहीं दोबारा। इस चीज़ का ओखला में देखना आप, माशाल्लाह कितनी आबादी है ओखला में, बहुत आबादी मेरे भाई, दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। अब ये गली से चले जाओ बटला हाउस में, साला इतना पानी मिलेगा खड़ा हुआ बिल्कुल। बताओ क्या कह सकते हो। ये रोड फायर ब्रिगेड नहीं गुजर सकती। इधर दिखाओ आप, ये देखो इधर बटला ये है, बहुत बुरा हाल है इधर। ना कोई एम्बुलेंस गुजर सकती यहाँ से, ना कोई भी नहीं गुजर सकता मेरे भाई। जनाजा भी आता तो बड़ी मुश्किल से इनको भगाते हैं रक्षा वालों को। बताओ क्या कह सकते हैं हम। तो इस बार ओखला विधानसभा में आप क्या चाह रहे हैं, कैसा विधायक आए? भैया विधायक देखो, अभी तो मैं वोट दूंगा नहीं अब मैं किसी को भी, भाई देख लिया हमने कैसे नहीं। वोट देना तो आपका अधिकार भाई है। मैं तो बीजेपी को दूंगा, अब की बार तो बीजेपी को दूंगा भाई, क्लियर दूंगा बीजेपी को। मैंने तो ठान लिया। बीजेपी का अगर विधायक यहाँ पे किसका नाम है ऐसा है जो आप चाहते तो हैं? भैया कोई भी आए इसके अंदर, बीजेपी का कोई भी आएगा तो मैं तो भाई उसी को ही दूंगा वोट। देख लिया, हमें सुनने में आया मनीष चौधरी जी यहाँ से उठ रहे हैं, तो आप उन्होंने मनीष चौधरी को दूंगा भाई मैं तो वोट, उन्हीं को दूंगा। जब भाई कोई नेता नहीं सुनना तो भाई देना तो पड़ेंगे ना वोट, नहीं देना पड़ेगा बताओ मेरे को आप। मेरा तो भाई यही कहना है, जो नेता काम करेगा हम उसके साथ में हैं, जो नेता काम नहीं करेगा हम उसके साथ में है ही नहीं। मुंह पे कह रहा हूँ भाई, मैं तो इन नेताओं को भी कह दूंगा, बिल्कुल इनके मुंह पे कह दूंगा मैं, ठोक के दिल ठोक के भाई, डरता नहीं हूँ मैं नेताओं से, इतना ही कह सकता हूँ भाई। तो दिल्ली में किसकी सरकार चाह रहे हैं? भैया मैं तो बीजेपी की चाह रहा हूँ अब की बार बीजेपी चाह रहा हूँ। जब भी डंडा होएगा और जब भी ऊपर से बांस होगा ना, जब पता चलेगा इसमें, क्लियर बोल रहा हूँ भाई मैं। ठीक। 10 साल से यहाँ पे ओखला विधानसभा में अमानतुल्लाह खान की सरकार है, उन्होंने कितना काम किया है, आप उनके काम से कितना सहमत है? अभी तो कोई काम ऐसा कोई खास नहीं किया उन्होंने जो किसी को बता दें भाई यहाँ अच्छा करा है काम, कोई खास काम नहीं है। सड़क बिजली पानी को लेकर कोई काम नहीं किया। बिजली पानी तो खैर जो है पानी तो सही आ रहा है, जो बात है बिजली भी सही दे रहे हो, कोई परेशानी नहीं है बिजली पानी से तो। और सड़कों पे आप क्या कहना चाहेंगे? सड़कों पे तो बहुत परेशानी है, जाम बहुत है, ये तो बस आम सबको भी आपको भी मालूम है, हर जगह जाम लगता रहता है। मतलब तकरीबन यहाँ पे 3 बजे से अब शुरू हो गया होगा, 4 बजे से 12 बजे तक जाम रहता है। बस मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि इस क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ पानी और बिजली पे पानी बिजली की तो कोई परेशानी है, परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं बिजली पानी की कोई, बस परेशानी यही है। हालांकि वो टेलीफोन भी करते हैं तो बिजली वाले भी काम करने तुरंत आते हैं, जो ख़राब भी हो जाते हैं। परेशानी बस ये जाम जूम का ज़्यादा परेशान है, थोड़े सड़कें सही नहीं हैं, थोड़ा बस ये काम करना है और कोई नहीं। तो जो आदर्श पार्टी द्वारा बीजेपी और कांग्रेस द्वारा आम आदमी पार्टी पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि वो काम सही से नहीं कर रही है, करप्शन, तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? देखो उसकी तो अंदरूनी बात हमें तो नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो सही है जो बात है। सही है, हाँ बिल्कुल सही है, जनता के लिए सही है। तो आप क्या चाह रहे हैं इस बार दिल्ली में किसकी सरकार आए? केजरीवाल क्या है,
आपने या भी कांग्रेस आए या केजरीवाल के, दोनों में से एक की आए, हमें तो दोनों सही हैं। तो आप बीजेपी की सरकार दिल्ली में नहीं चाहते? हैं? बीजेपी नहीं चाहते बीजेपी हम नहीं चाहते। जामिया सर ओखले से पूरा ही नहीं चाहता है। इस विधानसभा में आप नहीं चाहते, हैं? वजह? वजह ये कि हरकतें ज़्यादा हैं, और तो आपको भी मालूम है, सबको मालूम है, दुनिया को मालूम है कि झूठ बोलना, समझे, कि हम ये दे देंगे 2 लाख। उसने बोला था कि जो मर जाएगा उसके दो में, हमारे 2 मर गए, अभी तक 4 लाख नहीं आए, कहाँ है? ऐसे झूठ बोल के जो जीतना या कुछ भी करना, वोट लेना, तो सब समझ रहे हैं, बच्चा समझ रहा है कि झूठ बोल रहा है, झूठ बोल के अपनी सरकार चला रहा है। तो आप चाह रहे हैं इस बार कांग्रेस और विधान उसमें दोनों में से कोई भी आए, हमारे लिए बहुत अच्छी है। आदमी पार्टी की सरकार है 10 साल से। दिल्ली के विधानसभा का इलेक्शन का जो है डेट अनाउंस होने वाला है, तो आप आम आदमी पार्टी से कितना खुश हैं? आम आदमी पार्टी से पूरी तरीके से खुश है। जितना उसने काम किया है, अभी तक नहीं लग रहा है कि कोई और पार्टी की पाई है। जो कम से कम वो जो बेसिक जो रेगुलर जो मिडिल क्लास फैमिली है उसको कम से कम समझ रही है। जो बेसिक सबसे बड़ा रिलीफ जो मिल रहा है वो यही मानिए आपकी 200 यूनिट बिजली एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान के चलिए आपकी 500 से 1000 रुपीज़ के आसपास अगर हर मंथ अगर एक मिडिल क्लास फैमिली सेव कर रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसको आप गुड गवर्नेंस के तौर पे देख सकते हैं। दूसरी बात आप ये मानिए कि पानी की सुविधा हो या जो भी चीज़ें, जो बेसिक जो भी चीज़ें, इवन जो सेंट्रल दिल्ली एक्चुअली अगर देखा जाए तो फुल फ्लेजेड स्टेट गवर्नमेंट को सारे पावर्स नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे पुलिस जनरली क्या होता है, वो स्टेट्स पावर के हाथ में रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि ये सेंट्रल के हाथ में है, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है, इस वजह से दिल्ली को तो बहुत इस पर कॉन्फ्लिक्ट भी चले, वो बात अलग। एलजी और सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरप्रिटेशन के बावजूद भी, हस्तक्षेप के बावजूद भी, तो अच्छा गवर्नेंस है, ठीक ठाक है। और अपनी जो मुद्दे थी उनकी महिलाओं के लिए उन्होंने फ्री कर दिया, और भी जो उनकी चीज़ें थी, कुछ मेट्रो पे उन्होंने काम करने के लिए बोला था, बट वो काम अभी नहीं हो पाया है। और सीसीटीवी फुटेज का जितना वो कवर कर पा रहे हैं, और कोई परफेक्ट नहीं होता, बट अपने जानते जितना वो कर पा रहे हैं वो ठीक ठाक है, और आगे करेंगे उम्मीद है, क्योंकि दूसरे पार्टी का मैनिफेस्टो कोई इसके बराबर भी अभी तक दिखता नहीं है और नहीं लगा। लेकिन मसला ये है कि उनकी ईमानदारी पे हज़ारों सवाल उठाए गए हैं, तमाम लोगों को अरेस्ट किया गया, और उन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा अलग अलग पार्टियों ने उनको घेरा है। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये क्लियर कट आप अगर बोल रहे हैं उनकी ईमानदारी पे, तो आप ये देखिएगा कि सेंट्रल की जो पार्टी है, जो उनकी कोलैबोरेशन है, जो एनडीए की जो पार्टी है, उसको छोड़ के जितनी भी पार्टीज़ हैं, हर पार्टीज़ के नेता को कहीं ना कहीं आप जेएमएम को आप देख लीजिए, हेमंत सोरेन को उठाया गया, लगभग हर एक जगह, चाहे वो बंगाल का कोई मैटर हो गया। तो ये सिर्फ आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं है, पूरे विपक्ष के साथ उनकी ये नीति चल रही है, और ये जाहिर है जनता इसको समझ रही है। लेकिन जैसा कि ओखला की विधानसभा को आप देखेंगे, सड़क की समस्या बहुत ज़्यादा है, उस पर आप क्या कहेंगे? जगह जगह खुदी हुई है, सारी जनता कहती है, और तमाम विपक्षी पार्टियां भी इसके बारे में बोल रही हैं। देखिए, सड़क की समस्या है। सड़क की समस्या के लिए जो बेसिक जो यहाँ के जो, चाहे वो कॉरपोरेटर हो गए या हम विधायक हो गए, तो उनको सही ढंग से जो उनके सब्स्टिट्यूट जो मंत्रिमंडल है उनसे बात करके काम करना चाहिए। अगर आम आदमी पार्टी इसमें गुरेज करती है, परहेज़ करती है, तो बड़ी बात है। लेकिन यहाँ की जो लोकल अथॉरिटी है या जो लोकल यहाँ के लीडर्स हैं, उनको थोड़ा सा इसमें, नो डाउट ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ का, ये बिल्कुल मानने वाली बात है, लेकिन इसमें लोकल लीडर्स को जाना चाहिए, और नहीं हो तो डायरेक्ट पब्लिक को भी अप्रोच करना चाहिए एक बार कि उनके क्या रिस्पॉन्स आते हैं। अब जैसा कि आपने देखा होगा कि जमुना एरिया में जो बहुत ज़्यादा पानी की गंदगी है, बहुत तमाम चीज़ें, और आम आदमी पार्टी आम आदमी के पास जाना चाहती थी, मतलब आम आदमी के पास जाना चाहिए था, उन्होंने इसी पर नींव रखी थी। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि 10 साल से यहाँ ओखला विधानसभा में, ओखला के जो यमुना क्षेत्र है उसमें क्या हुआ है? देखिए, ओखला के यमुना क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो जहाँ भी अगर टूटा हुआ है या रोड ख़राब है, आप एग्जांपल के तौर पर खलीलुल्लाह मस्जिद के साइड चले जाएंगे तो आज से 1 महीना 2 महीना पहले रोड की हालत बहुत ख़राब थी। लेकिन जब ख़राब के बाद एक अच्छा वक्त भी आता है। अभी आप उस तरफ के रोड का देखेंगे तो अगर वो ख़राब है, कुछ चीज़ें हैं, तो ड्रेनेज का काम भी ढंग से हुआ है और रोड भी नई बन रही है, तो मिला जुला के ठीक ठाक है। बट नो बडी कैन परफेक्ट कोई नहीं होता, बट ओवरऑल मिला जुला के ठीक ठाक है। दिल्ली में इस बार सरकार आप किसकी बनेगी? मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी ठीक काम की है, उसको मौका मिलना चाहिए। अभी तक क्योंकि कोई अपोजिट पार्टी उस लेवल का अभी तक मैनिफेस्टो या वैसा चीज़ लेकर नहीं आ पाई है, इसलिए अभी आम आदमी पार्टी लेटर ऑन देखा जाएगा क्या हो। थैंक यू। 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, आप उनके काम से कितना खुश हैं? कुछ भी ना करा उसने काम। जब से ये सड़क पहली दफ़ा बनी है उसके सामने से ये देखो क्या हाल हो रहा है। और देखो गटर हमारे घर के आगे ये टट्टी भर जाती है, हम इसे खुलवाते हैं, 400-500 रुपये देते हैं जब वो कोई दूसरा आदमी से खुलवाते हैं। और ये जब सड़क पर बिल्डोजर चले ना, ये सारा हमारा ये गैलरी टूट गई, ये देख लो आप। यहाँ पे सड़क का कितना काम हुआ है? यही हुआ बस, ये जो बनी है और ये आगे बनी है, बस ये बीच में छोड़ दी और वहाँ की छोड़ दी। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, फिर भी यहाँ पे कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे सड़कों का बहुत अच्छा काम हुआ है। नहीं हुआ, आपके सामने ही है ना, आप देख लो, कोई झूठ थोड़ा ना बोल रही हूँ मैं। जी बिल्कुल, हमें तो दिख रहा है। हाँ बस, तो
और यहाँ पे बिजली का कैसा काम हुआ है? किसका? बिजली बिजली तो सही आ रही है, बिजली की कोई वो नहीं है परेशानी, चली जाती है और आ जाती है, ज़्यादा देर तक नहीं, वैसे 5-10 मिनट के लिए जाती है, आ जाती है। पानी भी सही है, पानी भी टाइम हर वक्त आता है यहाँ, बस ये सड़क आ रही है, देखो गटर है ना, ये भरे रहते हैं। तो क्या चाहते हैं इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बने? हम तो यही चाहते हैं कि भाई हमारा यहाँ पे सही काम हो और हम सही तरह रहें, हमें कोई दिक्कत ना रहे। तो आप इस बार विकास के मुद्दे पे वोट करना चाहते हैं? किसको? मतलब जैसे कोई भी सरकार आए, आप ये चाहते हैं कि अच्छा काम करे? हमने तो अब भी केजरीवाल को ही दिया है। अच्छा, हाँ, तो अब तो 5 साल पूरे हो चुके हैं, अब इलेक्शन आने वाला है, अब आप किसको वोट देना चाहते जो सही करेगा उसको देंगे हम तो, जो हमारे हित में होएगा। हमारी पेंशन भी नहीं बढ़ रही, वही 2500 रुपये अटकी पड़ी है। हैं? अच्छा, आपकी पेंशन नहीं बढ़ रही है? 2500 रुपये। अच्छा, तो यहाँ पे लेडीज़ के लिए बस भी फ्री कर दिए हैं, उससे कितना फ़ायदा फ्री है? है, बस तो फ्री है, सबके लिए फ्री है, वो तो पूरी दिल्ली के अंदर। आप जाते हो बस से? हाँ, जाते हैं बस में। तो यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं? कुछ भी नहीं, महिला के लिए कुछ भी, बस जैसे कि आंटी ओखला का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले जाम आता है, तो जाम को लेकर सरकार ने कुछ किया है? बटलाउद पे बहुत जाम लगता है, इधर होली फैमिली के पास लाल बत्ती पे लगता है जाम। तो ट्रैफिक पुलिस की यहाँ पे सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई? नहीं ना, यहाँ लाल बत्ती लगा रखी, अच्छा बस वहाँ लगा रखी होली फैमिली के पास। अच्छा, इसकी वजह से और जाम बढ़ जाता है? हाँ, इससे जाम बढ़ जाता है। तो आंटी यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक कैसा काम कर रहे हैं? मैं तो कभी बेटे गई नहीं, मैं तो होली फैमिली जाती है प्राइवेट में। जैसे आम आदमी पार्टी ने सरकार बनने से पहले वादा किया था, हम सरकार में आने के बाद यमुना नदी साफ करवा देंगे, उसका कितना आप काम? देखो, आज फिल्म देखो बना के, वो बिल्कुल बंद कर दी, क्योंकि वो बन रहा है ना, हाईवे बन रहा है, उसके लिए से सारी जलकुंभी सड़न, सामने देखो हेड पे कितना वो कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, वहाँ पे बस स्टैंड के सामने खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इतनी बदबू मारती है, गाड़ी नहीं आती कई दिन तक। नहीं, यहाँ मतलब आम लोगों का ये भी कहना है कि अगर सरकार बिजली फ्री दे रही है, पानी फ्री दे रही है, तो साथ में वो हमें प्रदूषण भी दे रही है, इस पे क्या कहना है? हाँ, प्रदूषण तो हो ही रहा है यहाँ पर, अब देखो ना कैसे धुंध से छाई रहती है, जैसे कोई बारिश आएगी, लेकिन बारिश नहीं, वो वही है प्रदूषण।